हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज हम कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। और ये जो टॉपिक है काफ़ी सारे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? देखो, इसको हम आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी कह देते हैं। यहाँ पे एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है वो सारे खर्चे जो एक फर्म जो है दूसरों को पेमेंट करती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहती है जो हम एक्चुअल में पे करते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर दोज दैट कैश पेमेंट विच फर्म मेक टू आउटसाइडर्स फॉर देयर सर्विसेज एंड गुड्स। जो हम आउटसाइडर्स को कैश की फॉर्म में पे करते हैं दैट आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जैसे हमने लेबर को वेजेस पे की, जो बिल्डिंग है उसका रेंट पे किया, रॉ मटेरियल को परचेज़ किया, जो लोन लिया उस पर इंटरेस्ट दिया, जो डेप्रिसिएशन चार्जेस हैं, अगर हमने कोई अपनी जो गुड्स हैं उसकी इंश्योरेंस करवा रखी है थेफ्ट से, फायर से, तो वो इसके अंदर जो हमने पेमेंट की है आउटसाइडर्स को उसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट जो होती है जो हम एक्चुअल में किसी को पे नहीं करते, जो उद्यमी है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसने अपने फैक्टर और सोर्सेज जो है बिजनेस के अंदर यूज़ कर लिए हैं। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट जो होती है जो सेल्फ ओन, जो हमारे अपने रिसोर्सेज हैं जो हमने बिजनेस के अंदर यूज़ किए हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज हैं, तो फर्म यहाँ पे किसी को पेमेंट नहीं करती। तो यहाँ पे जैसे मान लो ए व्यक्ति है, उसने अपना जो बिल्डिंग है उसको बिजनेस के अंदर यूज़ कर लिया। अगर वो किसी को रेंट पे देता तो उसको रेंट की इनकम मिलती, वो रेंट की इनकम उसने सेक्रीफाइस कर दी है, तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। द फर्म डज नॉट हैव टू मेक एनी पेमेंट फॉर देम टू एनी वन बट इट फोरगोज द अपॉर्चुनिटी टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम समवन। जैसे उसने अब बिजनेस के अंदर अपना पैसा लगा दिया है, वो पैसे को कहीं निवेश करके उससे इनकम जनरेट कर सकता था, तो वो उसे सेक्रीफाइस कर दिया है। तो इम्प्लिसिट जो है दैट शुड बी वैल्यूड एट द प्राइस दैट वुड हैव बीन पेड टू रिप्लेस देयर कंट्रीब्यूशन टू द आउटपुट। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर बिल्डिंग है इसको रेंट पे देते तो कितना रेंट हमें मिलता। तो उसी तरह क्या है कि जो चीज़ हम खुद की यूज़ करते हैं उसकी नोशनल वैल्यू जो है कैलकुलेट करते हैं। जब हमने टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना है तो उसके अंदर हमने एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी लेनी है और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी लेनी है। और जब हम इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करते हैं तो जैसे एंटरप्रेन्योर जो है उसने अपना पैसा बिजनेस के अंदर लगाया है, तो उसका जो इंटरेस्ट है दैट इज़ इम्प्लिसिट कॉस्ट। उसी तरह ही अपना जो बिल्डिंग है वो यूज़ किया है तो उसका रेंट, उसी तरह ही अगर वो खुद काम कर रहा है तो उसकी अपनी वेजेस। उसी तरह जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है उसके अंदर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो भी इंक्लूडेड होता है। तो जो टोटल कॉस्ट है उसके अंदर हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों ही इंक्लूड करते हैं, क्योंकि अगर हमने ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखनी है तो जो कॉस्ट हम एक्चुअल में लोगों को पे करते हैं आउटसाइडर्स को, और जो खुद के हम फैक्टर जो है सप्लाई करते हैं, रिसोर्सेज सप्लाई करते हैं, उसकी हम नोशनल कॉस्ट जो है कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल कॉस्ट जो है दैट इज़ द एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस द इम्प्लिसिट